राधे राधे फ्रेंड्स, माताओं और मेरी प्यारी बहनों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य चिरकाल तक युवा अवस्था को प्राप्त करता है। महात्म्य सुनने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल के निशान को दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। नारद जी ने राजा अम्बरीश को 7वें अध्याय की कथा सुनाते हुए कहा कि जब मिथिलापुर के राजा ने छिपकली को अपने असली रूप में आते देखा तो वह चकित रह गया तथा हाथ जोड़कर ऋषि श्रुतदेव जी से विनती करने लगा। मिथिलापति ने कहा, हे महात्मम, मुझे वैशाख महीने के धर्म विस्तार पूर्वक बताएं, ताकि मैं भी इनका विधि व नियम से पालन कर सकूं। ऋषिवर, जिस प्रकार इक्ष्वाकु कुल में जन्मे राजा हेमांग को सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे ही मेरे ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। मिथिलापुर के राजा की विनती सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, तुम धन्य हो जो इस युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रति, धर्म के प्रति इतना प्रेम है। हे राजन, बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथाओं में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाने के बावजूद तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुम्हें श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ तथा मैं इसी कारण श्रेष्ठ वैष्णव धर्म को तुमसे कहता हूँ। इसके सुनने मात्र से मनुष्य सदैव युवा अवस्था में रहते हुए अंत में जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। नारद जी बोले, हे मिथिलापति, के आग्रह पर जो वैष्णव धर्म ऋषि ने राजा को सुनाया उसे ध्यान पूर्वक सुने। ऋषि श्रुतदेव बोले, जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म हैं, ठीक वैसे ही वैशाख महीने के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्म के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, ठीक वैसे ही वैशाख महीने के धर्म के बिना बहुत से धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें वैशाख में किए जाने वाले वे पुण्य कर्म बताता हूँ, जिन्हें करने से मनुष्य हमेशा युवा अवस्था में रहता है। वैशाख महीने में जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, रास्ते में छाया करना, जूते, चप्पल, खड़ाऊ व छतरी का दान करना अति उत्तम माना गया है। इसके अलावा यदि मनुष्य सामर्थ्यवान हो तो कुआं खुदवाए, धर्मशाला व बावड़ी, तालाब इत्यादि खुदवाए। ये सभी जल से संबंधित दान माने गए हैं। वैशाख माह में दूध, शरबत, ईख, आम, नारियल व अन्य फलों के दान का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा कपूर, कस्तूरी, चंदन जैसे सुगंधित द्रव्यों के दान से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख महीने में चारपाई व शैया दान का भी बड़ा भारी पुण्य माना गया है। पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय मीठा जल अन्न सहित दान करने वाला वैकुंठ को प्राप्त करता है। ऋषि श्रुतदेव ने मिथिलापुर के राजा को बताया कि वैशाख महीने में सूर्य उदय से पहले उठने व प्रतिदिन स्नान करने से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। भगवान का नियम से पूजन व कथा सुनने वाले को विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने में गौओं का हरा चारा व घास खिलाना, ब्राह्मणों के चरण धोना व यात्रियों की सेवा करना, ये तीनों उत्तम कार्य माने गए हैं। गुड़, सौंठ व आंवले का दान भी पुण्य फलों को देने वाला है। ऋषि ने कहा कि जो वैशाख में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करता उसे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए गृहस्थियों को वैशाख में भगवान विष्णु की पूजा फूलों से अवश्य करनी चाहिए। हे राजन, यह ऐसा महीना होता है
जब भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने परिषदों के साथ पृथ्वी पर लोगों के घरों में जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं, जो इन दिनों में इनका पूजन नहीं करता उसे रोगवादी नरकों में गिरना पड़ता है और लगातार 5 बार राक्षस योनि मिलती है। इसलिए वैशाख महीने में अन्न व जल जैसे सुलभ दान अवश्य करने चाहिए तथा समय पर स्नान करके नियम पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। जो प्राणी वैशाख के धर्मों का पालन करता है उसकी युवा अवस्था लंबे समय तक बनी रहती है तथा हर जन्म में विशेष सुखों की प्राप्ति होती है। इति वैशाख महात्म सप्तम अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।